आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पहले सोमवार पर निकली भव्य महाकाल पालकी यात्रा, चंद्रमौलेश्वर महाकाल के दर्शन को उमड़े भक्त, श्रद्धा से सराबोर हुआ शहर। पटवारियों ने खोला मोर्चा, गूंजी 5 सूत्रीय मांगों की आवाज, सामूहिक अवकाश लेकर मैदान में उतरे राजस्व कर्मी। मुहारा नदी से शिवालय तक भक्ति की यात्रा, आस्था की डगर पर कांवड़िए, सुरक्षा एवं यातायात की रही विशेष व्यवस्था। संतों के कथित अपमान पर विहिप का प्रदर्शन, महावीर चौक में जुटे हिंदू संगठन, सनातन सम्मान को लेकर प्रदर्शन। विकास की राह में गड्ढों का पहरा, गड्ढों में गुम होती संस्कार धानी की सड़कें बदहाल, दावे बेहिसाब। जय श्री महाकाल के जयकारों से सोमवार को पूरा शहर भक्तिमय हो उठा। पवित्र श्रावण मास के प्रथम सोमवार के अवसर पर श्री राजेश्वर महाकाल मंदिर के तत्वाधान में महाकाल सेना द्वारा बाबा चंद्रमौलेश्वर महाकाल की भव्य पालकी यात्रा निकाली गई। यह आयोजन अपने 7वें वर्ष में प्रवेश करते हुए इस बार और भी भव्य स्वरूप में नजर आया। नंदई चौक से शुरू हुई इस विशाल महाकाल शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। ढोल नगाड़ों की गूंज, भजनों की धुन और हर ओर लग रहे हर हर महादेव के नारों ने पूरे वातावरण को शिवमय बना दिया। भक्त भगवान की भक्ति में झूमते, नाचते और गाते हुए नजर आए। मान्यता है कि सावन में बाबा चंद्रमौलेश्वर महाकाल पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण करते हैं और अपनी प्रजा का हाल जानने निकलते हैं। इसी भाव के साथ शहरवासियों ने जगह जगह पालकी यात्रा का पुष्प वर्षा और श्रद्धा के साथ स्वागत किया। आपको बता दें, इस यात्रा की खास बात यह रही कि इसमें केवल एक वर्ग नहीं बल्कि पूरे शहर और जिले भर के अलग अलग धर्मों और समाजों के लोग आस्था के रंग में शामिल हुए। हर गली, हर मार्ग और हर चौक पर बाबा महाकाल के स्वागत के लिए श्रद्धालुओं का उत्साह देखने लायक रहा। दरअसल सावन के पहले सोमवार का इंतजार करने वाले भक्तों के लिए यह पल खास रहा, जब बाबा चंद्रमौलेश्वर महाकाल स्वयं उनके द्वार, उनकी गलियों और नगर के मार्गों से होकर गुजरे। महाकाल सेना द्वारा आयोजित यह यात्रा एक बार फिर राजनांदगांव की धार्मिक एकता, श्रद्धा और भक्ति की मिसाल बन गई। श्रावण महीना का यह पावन अवसर है और श्रावण महीना के प्रथम सोमवार में राजेश्वर महाकाल मंदिर के तत्वाधान में महाकाल सेना के द्वारा यह 7वां वर्ष है बाबा चंद्रमौलेश्वर महाकाल की शोभा यात्रा नगर में जो है नंदई से अभी प्रारंभ होने जा रही है। बाबा चंद्रमौलेश्वर महाकाल नगर में अपनी प्रजा का हालचाल जानने के लिए निकलते हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बहुत ही धूमधाम से और भव्य रूप से जो है यह पालकी शोभा यात्रा महाकाल सेना के द्वारा निकाली जा रही है। यह महाकाल की जो पालकी यात्रा है, इसमें पूरे हमारे शहर के जिले भर के हर धर्म के लोग जो है वो शामिल होते हैं। सावन का पहला सोमवार सुबह की पहली किरण के साथ ही राजनांदगांव का मुहारा नदी तट भगवा रंग में रंग गया। कंधों पर कांवड़, हाथों में कलश और जुबां पर हर हर महादेव का जय घोष। हर कदम भगवान भोलेनाथ की भक्ति में समर्पित नजर आया। आस्था की इसी अनोखी तस्वीर को कैमरे में कैद किया हमारे संवाददाता ने। नमस्कार, मैं हूं सौरभ ताम्रकार और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। सावन का पहला सोमवार है और पहले सोमवार को राजनांदगांव के मुहारा में स्थित शिवनाथ नदी में सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की संख्या में भोलेनाथ के भक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कांवड़ लेकर के आए हैं। सबसे पहले आते ही जो भक्त हैं वो महानदी में स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद वो कांवड़ पे जल लेते हैं और जल लेकर के सीधे यहाँ पर भगवान श्री महादेव के चरणों पर अर्पण करते हैं। उसके बाद वापस नदी पे आते हैं और नदी पे आने के बाद फिर से कांवड़ पर जल लेकर के सीधे अपनी कांवड़ यात्रा को लेकर कांवड़ यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। आइए सीधे चलते हैं और यहाँ पर आए उन श्रद्धालुओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या उनकी मंशा है, किस उद्देश्य से और भगवान की किस आशीर्वाद को लेने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। और कांवड़ यात्री भी अपने
कांवड़ को लेकर के कहां-कहां से आते हैं और कहां वो जाते हैं। भोर होते ही सैकड़ों श्रद्धालु मोहारा नदी पहुंचे। पहले पवित्र स्नान किया, फिर विधि विधान से पूजा अर्चना कर कांवड़ और कलश में जल भरा। इसके बाद बम बम भोले के जयघोष के बीच कांवड़िये अपने अपने शिवालयों की ओर रवाना हो गए। पूरा नदी तट घंटियों की ध्वनि, शंखनाद और शिव भक्ति के नारों से गूंजता रहा। कई श्रद्धालुओं ने नंगे पैर पैदल यात्रा कर भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। युवाओं से लेकर बुजुर्गों और महिलाओं तक में खासा उत्साह देखने को मिला। रास्ते भर श्रद्धालुओं की सेवा के लिए जगह जगह जलपान और विश्राम की व्यवस्था भी की गई, जिससे भक्ति के साथ सेवा का भाव भी दिखाई दिया। शिव मंदिरों में सुबह से ही जलाभिषेक और पूजा अर्चना का सिलसिला लगातार चलता रहा। मंदिरों में लंबी कतारें लगी रही, जबकि भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा एवं यातायात की विशेष व्यवस्था की। श्रद्धालुओं का मानना है कि सावन के पहले सोमवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करने से भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। सावन के पहले सोमवार पर मोहारा नदी से निकली यह आस्था की यात्रा सिर्फ धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि शिव भक्ति, अनुशासन और सामूहिक श्रद्धा का अद्भुत संगम भी है। हर हर महादेव के जयघोष के बीच पूरा राजनांदगांव शिवमय नजर आया। हम लोग हर साल आते हैं बोलबम और सभी श्रद्धालु आते हैं। हर साल इसी तरह भीड़ रहते हैं और इस हर साल श्रद्धालु बढ़ते जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि बोलबम के जयकारा लगाते हुए जल लेके यहाँ से जाना है और सभी कांवड़ियों से निवेदन है कि बढ़िया है और बढ़िया जाएं। लगभग कितने की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं? लगभग 1000, 15,000, 2000 के आसपास आते हैं हर सोमवार से। सावन पे प्रत्येक सोमवार को शिव भक्त बड़ी संख्या में यहाँ शिवनाथ से जल लेकर अपने पास के शिवालयों में जल अर्पित करने जाते हैं। इसी कड़ी में हम सब भी यहाँ जल लेने आए हैं और यहाँ पर विराजमान भगवान शिव के चरणों में और शिवलिंग पर जल समर्पित करने के बाद हम यहाँ से अपने पास के घर के मंदिरों के लिए जल लेकर यहाँ से जाने वाले हैं। सरकारी रिकॉर्ड संभालने वाले पटवारियों ने सोमवार को अपनी कलम रोककर सरकार का ध्यान अपनी लंबित मांगों की ओर खींचा। विभागीय पदोन्नति, वेतन विसंगति समेत 6 सूत्रीय मांगों को लेकर राजस्व पटवारी संघ खैरागढ़ छुई खदान गंडई के सदस्य जिला मुख्यालय स्थित अंबेडकर चौक पर 1 दिवसीय धरने पर बैठे। सुबह से ही जिले भर के पटवारी धरना स्थल पर जुटे और अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के बाद पटवारियों ने मुख्य सचिव के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर लंबित मांगों के निराकरण की मांग की। इस दौरान संभाग अध्यक्ष प्रदीप मिश्रा ने कहा कि पटवारी लंबे समय से पदोन्नति, राजस्व निरीक्षक पद पर प्रमोशन, नायब तहसीलदार विभागीय परीक्षा और वेतन विसंगति जैसे मुद्दों के समाधान का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब तक केवल आश्वासन ही मिले हैं। उन्होंने कहा कि संघ चाहता है कि पदोन्नति प्रक्रिया के लिए निश्चित समय सीमा तय हो और आरआई के रिक्त पदों को पदोन्नति के माध्यम से भरा जाए। आपको बता दें, पटवारियों के आंदोलन का सीधा असर राजस्व व्यवस्था पर नजर आया। तहसीलों में आय जाति निवास प्रमाण पत्र बनाने से लेकर जमीन से जुड़े कई काम प्रभावित हुए। जरूरी दस्तावेजों के लिए पहुंचे ग्रामीणों, किसानों और विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। संघ ने साफ कर दिया है कि अगर जल्द मांगों पर निर्णय नहीं लिया गया तो यह 1 दिवसीय प्रदर्शन आगे बढ़े आंदोलन में बदल सकता है। हम सभी खैरागढ़ जिले के पटवारी राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ के प्रांतीय वाहन पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन पर यहाँ उपस्थित हुए हैं और ये हमारे संघ की वर्षों से लंबित न्यायोचित मांग है कि हमको प्रमोशन मिलना चाहिए। और जैसा कि हमारे संभागाध्यक्ष महोदय ने बताया कि 2 मुद्दों पर हम आज धरना स्थल पर बैठे हैं। एक तो वेतन, इसमें मतलब वेतन विसंगति, खासकर जैसे इसमें क्या हो रहा है कि जो अपने अपने जिला वाले प्रांत में एक रूपता नहीं है, मतलब अपना अपना जिला जैसा वहाँ के वो बाबू लोग हैं अपना अपना निर्धारण कर दे रहे हैं। किसी को कुछ मिल रहा है, किसी को कुछ मिल रहा है। एक रूपता के लिए भी हम मांग कर रहे हैं कि भाई अगर एक पद पर है तो उसको एक जैसा पेमेंट मिलना चाहिए। राजनांदगांव में सावन के पहले सोमवार पर एक ऐसी कांवड़ यात्रा देखने को मिली जो सिर्फ आस्था का नहीं बल्कि जोश, अनुशासन और फिटनेस का भी प्रतीक बनी। वर्षों से जीवनदान सेवा संस्था द्वारा आयोजित की जा रही डॉग कांवड़ यात्रा में शिव भक्तों कंधों पर कांवड़ लेकर दौड़ते हुए भगवान भोलेनाथ के दरबार पहुंचे। इस अनोखी यात्रा ने श्रद्धा के साथ स्वस्थ जीवन का संदेश भी दिया।
यात्रा की शुरुआत मोहारा से विधि विधान के साथ हुई। भोलेनाथ के जयघोष और बोलबम के नारों के बीच शिव भक्त दौड़ते हुए अपने गंतव्य की ओर बढ़े। पूरी यात्रा में अनुशासन, ऊर्जा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। रास्ते भर श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। जीवनदान सेवा संस्था के अनुसार यह आयोजन वर्षों से लगातार किया जा रहा है। संस्था का उद्देश्य केवल धार्मिक परंपरा निभाना नहीं, बल्कि युवाओं को फिटनेस, अनुशासन और सकारात्मक जीवन शैली के लिए प्रेरित करना भी है। संस्था का मानना है कि दौड़ते हुए कांवड़ यात्रा करने से शारीरिक क्षमता बढ़ती है और मानसिक ऊर्जा भी मिलती है। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं के लिए पेयजल, प्राथमिक उपचार और सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की गई। स्वयं सेवकों ने पूरे मार्ग में व्यवस्थाओं को संभालते हुए श्रद्धालुओं की सहायता की। शिवालय पहुंचकर सभी श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया और सुख समृद्धि की कामना की। भैया, ये डाक कांवड़ यात्रा हमारी ये लगातार चौथा वर्ष है और इसका उद्देश्य हमने बहुत साधारण तरीके से लोगों को अपने शरीर के प्रति जागरूकता, फिटनेस, ताकि डाक कांवड़ में दौड़ने के लिए हमें पूरा बॉडी फिट रहना पड़ता है, जिससे लोग अपने सेहत पे ध्यान दें, अपने और नशा पत्ती से दूर रहे। हमारा मेन उद्देश्य है ये। राजनांदगांव में संतों के कथित अपमान के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और हिंदू संगठनों ने सड़क पर उतरकर विरोध दर्ज कराया। महावीर चौक में आयोजित प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एकत्रित हुए और कथित आपत्तिजनक कृत्य के खिलाफ नाराजगी जताई। दरअसल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि संतों का रूप धारण कर संसद में की गई कथित अमर्यादित गतिविधि के से सनातन धर्म और संत समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची है। इसी को लेकर विहिप के आह्वान पर महावीर चौक में विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में शामिल पदाधिकारियों ने कहा कि भारतीय संस्कृति में संतों और धार्मिक परंपराओं का विशेष स्थान है। उन्होंने मांग की है कि ऐसे मामलों में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। बीते दिन संसद के बाहर में यूपी के सांसद पप्पू यादव के द्वारा भगवा रंग पहन करके वहां पर एक प्रदर्शन किया गया, जहां पर भगवान की मूर्ति भी रखी गई थी। संसद के बाहर में इस तरीके का प्रदर्शन जो है वो राजनीतिक स्थल पर अब जो है वो धार्मिक भावनाओं को आहत किए जाने का आरोप लगा रहे हैं। वही आज राजनांदगांव के विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोग, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हुए हैं और आज विरोध प्रदर्शन किए हैं। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे पप्पू यादव जो वहां के तत्कालीन के सांसद है, और साथ ही राहुल गांधी का पुतला जो है वो पूरी तरीके से जला दिया गया है। तमाम यहाँ पर कार्यकर्ता अभी मौजूद हैं और ये सारे लोग आक्रोशित है कि इनका कहना है कि जो साधु संत है उनका अपमान बताया जा रहा है, कथित आरोप लगाया जा रहा है। किस तरीके का आरोप है और क्या समझते हैं आप इस मामले को लेकर? संसद में, देश का संसद जो है लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, उसमें पप्पू यादव जैसा नीच सांसद भगवा वस्त्र धारण करता है और पेटी रख के दान पेटी मांगता है और लोग चंदा चोर चिल्लाते। जो राम मंदिर के विषय को लेके, जो राम मंदिर में गलत काम किया, चोरी किया, उसको सजा मिलेगी, गिरफ्तारी हो गई, SIT गठन हो गया, CBI जांच हो रही, सारी प्रक्रिया पारदर्शिता से। उसके बाद हिंदू सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए भगवा वस्त्र धारण करके पप्पू यादव और राहुल गांधी जैसे ये नीच और गंदे लोग जो हिंदू धर्म को बदनाम करने का प्रयास करें, उसके विरोध में पूरे देश भर का विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कार्यकर्ता आक्रोशित है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो चंदा चढ़ावा वाला जो मामला है वो देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हिंदू धर्म के लोगों को वहां पर आहत हुआ है, क्योंकि उनके जो चढ़ावे हैं वो चोरी किए गए थे। इस मामले को लेकर के पहले ही SIT का गठन हो गया था, पहले ही वहां पर जांच चल रही थी, लेकिन अब वहां पर इस मामले को दूसरी तरफ से उठाया जा रहा है, भगवा रंग पहन करके वहां पर बैठ जा रहा है। तो राजनीतिक जगह पर धार्मिक भावनाओं को लेकर के क्यों पहुंच रहे हैं? ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, इसको मुद्दा बनाया गया है। चंदा चोरी जो हुआ है वो साधु संतों ने नहीं किया है, वहाँ जो कर्मचारी थे उनके द्वारा किया गया है और उन पे पूरा जांच करके, निष्पक्ष जांच करके उनको जो कार्रवाई करना है कर रही है। आज राहुल गांधी और पप्पू यादव का पुतला जलाया गया है, इसमें क्या किसी प्रकार के FIR की मांग करते हैं, कार्रवाई की मांग करते हैं? ये दोनों जेल में रहने लायक है। देश के लिए सबसे बड़ा खतरा जो है तो कोई पप्पू यादव और ये राहुल गांधी है। और अगर कार्रवाई नहीं होती है इनके ऊपर बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा, बहुत बड़ा आक्रोशित आंदोलन किया जाएगा, जिसका पूरा जवाबदारी सरकार की होगी।
कहीं ना कहीं ये मामला अब बढ़ते क्रम पर है। राजनीतिक जगह पर देखा जा रहा है कि धार्मिक भावनाओं को आहत किए जाने का आरोप लगा रहे हैं। अब वहीं सीधे से विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर इसमें कार्रवाई नहीं होती है, उनको जेल नहीं होता है, वैधानिक रूप से कार्रवाई नहीं होती है, तो आगे ये आंदोलन जो है वो और वृहद रूप में देखा जा सकता है। कैमरा पर्सन अवधेश यादव के साथ इंडिया टाउन न्यूज, सौरभ ताम्रकार, राजधानी। कुछ दिन पहले संसद भवन के सामने में पप्पू यादव और राहुल गांधी के साथ मिलकर कुछ उनके विपक्षी दलों के सांसदों ने जो भगवा वस्त्र का अपमान करते हुए जो चरित्र किया है, उसके विरोध में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल पूरे भारतवर्ष में यह प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी और पप्पू यादव का पुतला फूंका गया है। अगर पप्पू यादव को बर्खास्त नहीं किया गया तो पूरे भारतवर्ष में उग्र आंदोलन विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा किया जाए। पप्पू यादव और राहुल गांधी का पुतला दहन हुआ है। संतों के खिलाफ जो लोकसभा के बाहर पप्पू यादव जी के द्वारा भगवा वस्त्र पहनकर पप्पू यादव ने संतों का जो अपमान किया है, उसके खिलाफ यह पुतला दहन हुआ है। 9 अगस्त को मनाए जाने वाले विश्व आदिवासी दिवस को इस बार खैरागढ़ श्रीखदान गंडई जिले में सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि आदिवासी एकता और सांस्कृतिक गौरव के महापर्व के रूप में मनाने की तैयारी है। श्रीखदान में हुई सर्व आदिवासी समाज की बैठक में कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा तय कर दी गई है, जहां समाज के हर वर्ग ने एक मंच पर आकर इसे ऐतिहासिक बनाने का संकल्प लिया। छुईखदान में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता सर्व आदिवासी समाज के जिलाध्यक्ष राम अवतार नेताम ने की। बैठक में तय किया गया कि 9 अगस्त को निकलने वाली शोभा यात्रा आदिवासी संस्कृति की जीवंत तस्वीर पेश करेगी। पारंपरिक लोक नृत्य, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, समाज के गौरवशाली इतिहास की झलक और पारंपरिक वेशभूषा इस आयोजन का मुख्य आकर्षण रहेंगी। मंच संचालन से लेकर सुरक्षा और स्वागत तक हर व्यवस्था के लिए अलग अलग टीमों का गठन किया गया। बैठक में मौजूद सभी समाजों के प्रतिनिधियों ने एक स्वर में कहा कि यह आयोजन सिर्फ उत्सव नहीं बल्कि आदिवासी समाज की पहचान, एकजुटता और सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का अवसर है। इसलिए जिले भर के समाजजनों, युवाओं, महिलाओं और कर्मचारियों से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील भी की गई। अब नजरें 9 अगस्त पर है, जब छुईखदान की धरती पर आदिवासी संस्कृति, परंपरा और एकता का रंग पूरे जिले को एक सूत्र में पिरोता नजर आएगा। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। सावन का पहला सोमवार भगवान शिव के जयकारों से गूंजता माहौल, हाथों में कांवड़ और मन में अटूट आस्था। लेकिन राजनांदगांव की मोहारा नदी तट पर श्रद्धा की यह यात्रा आसान नहीं बल्कि दर्द भरी परीक्षा बन गई है। दरअसल जिस रास्ते से हजारों श्रद्धालु पवित्र जल लेने पहुंचते हैं, उसी रास्ते पर अब धारदार गिट्टियां उनका स्वागत कर रही है। सवाल यह है कि क्या आस्था के इस मार्ग को सुरक्षित बनाना प्रशासन की प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए? आपको बता दें, मोहारा नदी तट तक जाने वाली सीसी सड़क पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। सड़क की कंक्रीट कई जगह से उखड़ गई है और नुकीली गिट्टियां बाहर निकल आई है। नंगे पैर कांवड़ लेकर चलने वाले श्रद्धालुओं को इन्हीं पत्थरों पर चलकर नदी तक पहुंचना पड़ रहा है। हर कदम पर पैरों में चोट लगने का खतरा बना हुआ है। सावन के पूरे महीने इस मार्ग से हजारों श्रद्धालु जल लेने आते हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि हर साल यही स्थिति देखने को मिलती है, लेकिन सड़क की मरम्मत नहीं हो पाती। उनका कहना है कि आस्था के इस प्रमुख मार्ग पर सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था होना बेहद जरूरी है। स्थानीय लोगों और कांवड़ियों ने प्रशासन से मांग की है कि अगर तत्काल सड़क की मरम्मत संभव नहीं है तो कम से कम अस्थायी रूप से कालीन, मैट या सुरक्षित वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की जाए, ताकि श्रद्धालुओं को नंगे पैर चलने में परेशानी न हो और किसी दुर्घटना की आशंका भी न रहे। दरअसल आस्था की राह में श्रद्धालु हर कठिनाई सहने को तैयार है, लेकिन अगर यह कठिनाई प्रशासन की अनदेखी से पैदा हो तो सवाल उठना लाजिमी है। मोहारा नदी तट तक जाने वाली यह सड़क फिलहाल कांवड़ियों के लिए सुविधा नहीं बल्कि परीक्षा बन चुकी है। अब नजर इस बात पर है कि जिम्मेदार विभाग कब तक इस दर्द भरे सफर को सुरक्षित बना पाता है। शिव भक्त जो यहाँ पर कांवड़ लेकर के जल चढ़ाने के लिए यहाँ पर आते हैं, मोहारा नदी से जल लेते समय जो रास्ते में भी बहुत सारे जो गोटियां वगैरह सब बिखरी हुई है, वो चुभन होती है। उसके बाद में यहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे, सामने में आप दिखा सकते हैं, ये
घाट में जो है धारदार पत्थर और कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं, जिसकी व्यवस्था प्रशासन करवाए, ऐसी हम प्रशासन से इससे मांग करते हैं। हम हर सावन सोमवार यहाँ आते हैं बाबा को जल चढ़ाने, तो यहाँ की जो व्यवस्था है सड़क की वो बहुत तकलीफ देती है, पैर में बहुत तकलीफ देती है यहाँ की जो व्यवस्था है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि अभी कुछ महीनों के लिए या कुछ सावन सोमवार के लिए यहाँ की थोड़ा सड़क बना दिया जाए। जी, मैं प्रशासन से यही चाहूँगा कि यहाँ पर देखो इतने श्रद्धालु आते हैं, जैसे यहाँ पर ये गिट्टी वगैरह है, इसमें प्रशासन से निवेदन है कि कुछ यहाँ पर डाल दें, जिससे क्या है गड़े ना, किसी को छुपे ना, यात्री को बढ़िया रहे। नदी का किनारा होने की वजह से यहाँ पर जो सीसी रोड हुई थी वो उखड़ चुकी है, और सावन मास के दौरान जो यहाँ शिव भक्त आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उनके पैर में ये जो यहाँ पर गिट्टी है बहुत गड़ती है। और जो स्नान के बाद जब कांवड़ लेके जाते हैं तो करीब ये 200-300 मीटर का जो एरिया है ये बहुत कष्टदायी होता है। यहाँ पर प्रशासन को चाहिए कि कुछ ऐसा अस्थायी व्यवस्था, चाहे डस्ट हो या कुछ ऐसा कर दिया जाए, जिससे कि शिव भक्तों को, कांवड़ियों को कुछ परेशानी ना हो, क्योंकि ये गिट्टियाँ इतनी घातक है कि कई यहाँ जो भोले हैं उनके पैर में कई बार चोट भी लग चुकी है। ये मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर तकलीफें तो बहुत ज़्यादा है। जैसे कि हम लोग तो बोलबम समिति से हैं, हम लोग लगभग 50 लोग रोज आना जाना करते हैं, पूरे सावन भर आते हैं कांवड़ लेकर, और पानी के बह जाने की वजह से यहाँ पर ये जो गिट्टी है तो बहुत ज्यादा धार हो चुका है। और यहाँ पर अभी पिछले एक हफ्ते के सावन में 2 लोग गिर चुके हैं, और ऐसे गिरे हैं कि वो अभी भी बिस्तर में उठ नहीं पा रहे हैं। केसीजी जिले में रविवार को डूंगरगढ़ खैरागढ़ हाईवे राजनीतिक रणभूमि में तब्दील हो गया। ट्रैक्टरों के काफिले के साथ कांग्रेस नेताओं और किसानों ने सड़क, बिजली और खाद्य की समस्याओं को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। करीब 2 घंटे तक हाईवे पर पहिए थमे रहे और प्रशासन को मौके पर पहुंचकर लिखित आश्वासन देना पड़ा। ट्रैक्टरों की गड़गड़ाहट, किसानों का हुजूम और सरकार के खिलाफ बुलंद नारे। केसीजी जिले के ग्राम खपरी सिरदार से शुरू हुई कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली जब ढारा के नितिन चौक पहुंची तो डूंगरगढ़ खैरागढ़ कवर्धा मुख्य मार्ग पर पहिए थम गए। करीब 40 ट्रैक्टरों के काफिले का नेतृत्व डूंगरगढ़ विधायक हर्षिता बघेल ने किया। उनके साथ पूर्व विधायक भुवनेश्वर बघेल, कांग्रेस पदाधिकारी, किसान और बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल रहे। करीब 2 घंटे तक चले चक्काजाम से हाईवे के दोनों ओर ट्रकों, बसों और अन्य वाहनों की लंबी कतारें लग गई। यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े रहे। कांग्रेस ने खपरी सिरदार से ढारा तक प्रस्तावित 12 किलोमीटर सड़क के निर्माण, अघोषित बिजली कटौती पर रोक, बढ़े हुए बिजली बिलों में राहत, स्मार्ट मीटर की प्रक्रिया रोकने और किसानों को समय पर पर्याप्त खाद उपलब्ध कराने की मांग उठाई। नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार ग्रामीण इलाकों की बुनियादी समस्याओं की लगातार अनदेखी कर रही है। स्थिति बिगड़ती देख प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। लंबी चर्चा के बाद प्रशासन ने सड़क मरम्मत का काम परसों से शुरू करने का लिखित आश्वासन दिया। इसके बाद कांग्रेस ने चक्काजाम समाप्त कर दिया। हालांकि नेताओं ने साफ कर दिया कि अगर तय समय में वादे पूरे नहीं हुए तो आंदोलन और बड़ा होगा। कांग्रेस के साथ और समस्त हमारे आम जनता के साथ में आक्रोश रैली सिरदार खपरी से ट्रैक्टर रैली निकली और ढारा में हम लोगों ने चक्का जाम किया। ढारा के चौक में सिरदार खपरी से ढारा का जो सड़क है, जो प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत आता है, इस सड़क के लिए आम जनता जो है कई सालों से मांग रख रही है। ये दूसरे बार हमको यहाँ धरना में बैठना पड़ रहा है ना। बड़े बड़े गड्ढा हवे एकर आज हम धरना प्रदर्शन आंदोलन रखे। अभी अधिकारी मन आश्वस्त करे है कि 2-3 दिन में काम चालू हो ही। राजनांदगांव को संस्कार धानी कहा जाता है, लेकिन शहर की सड़कें अब एक अलग ही कहानी बयां कर रही है। कहीं सड़क के बीचों बीच गड्ढे हैं तो कहीं नई बनी सड़कें कुछ ही महीनों में जवाब देने लगी है। हालात ऐसे हैं कि शहर की सड़कों पर चलना अब सफर कम और जोखिम ज्यादा बनता नजर आ रहा है। मुख्य मार्ग हो या फिर गली मोहल्ले की सड़कें जगह जगह टूट फूट और उखड़े हुए हिस्से आम नजर आ रहे हैं। दुर्गा चौक, चौपाटी, इमाम चौक समेत कई प्रमुख इलाकों में सड़क की बदहाली लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। आपको बता दें, कुछ समय पहले विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने शहर की कई सड़कों के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया था। कई जगह सड़कें बनी भी, लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि अगर निर्माण के बाद भी सड़कें टिक नहीं पा रही है तो आखिर कमी कहाँ है।
कई नई सड़कें बनने के कुछ समय बाद ही मरम्मत की मांग करने लगी। शहरवासियों का आरोप है कि सड़क बनने के बाद ही अलग अलग विभागों के काम शुरू हो जाते हैं। कभी पाइपलाइन के लिए खुदाई, कभी नाली निर्माण, तो कभी केबल बिछाने के नाम पर सड़कें दोबारा खोद दी जाती है। इसका सीधा असर सड़क की उम्र और सरकारी खर्च दोनों पर पड़ता है। इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की गई, लेकिन कोई भी कैमरे के सामने अपनी बात रखने को तैयार नहीं हुआ। अब सवाल शहर की जनता पूछ रही है, क्या राजनांदगांव की पहचान अब संस्कारधानी से बदलकर गड्ढों की नगरी बनती जा रही है? राजनांदगांव शहर पूरी तरह से गड्ढे में है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि राजनांदगांव का शहर के तमाम रोड, चाहे वो दुर्गा चौक का हो, चाहे चौपाटी के सामने की रोड हो, चाहे बसंतपुर की रोड हो, पूरी तरह से गड्ढे में लिप्त है। और गड्ढे को भरने का काम भी नगर निगम सही से नहीं कर पा रही है। नगर निगम गड्ढे को भरेगी भी कैसे? क्योंकि कमीशन खोर का जमाना है। बिना कमीशन के सड़क बन नहीं सकती और कमीशन के बाद सड़क टिक नहीं सकती। ऐसा क्यों कह रहे हैं? अभी हम मौजूद हैं इमाम चौक में। वैसे तो PWD की सड़क है, लेकिन यहाँ पर लगभग आधा से 1 फीट का गड्ढा हो चुका था, जिस पर बजरी भरी गई है। बजरी भी कुछ इस प्रकार से भरी गई है कि आप देख सकते हैं कि थोड़े में गायब हो जाएगी। इतनी शानदार कहना चाहिए कि स्पेस टेक्नोलॉजी से सड़क बन रही है जिसकी कोई हद नहीं है, और नगर निगम के अधिकारी और PWD के अधिकारी का कोई भी ध्यान नहीं है। सड़क बनती है, बिगड़ती है, और जहां पहली बारिश में ही सड़क धुल जा रही है। बहुत से सड़क ऐसे भी हैं जो नए हैं, पिछले सत्र में बने थे, जिस पर शिकायत के बाद में फिर से एक डामर की लेप चढ़ाई गई। उसके बाद भी पहली बारिश में सड़क धुल चुकी है। ऐसे मामलों पर किसी की बाइट लेना चाहें तो कोई बाइट देने के लिए तैयार नहीं है। नगर निगम के अधिकारी कैमरा देखते ही भाग जाते हैं, कोई बोलना नहीं चाहता। तो जिम्मेदार अधिकारी ही अगर जवाब नहीं देगा, मूलभूत सुविधाएं, रोड, सड़क, नाली, बिजली, इन चीजों पे ही अगर कोई जवाब नहीं देगा तो जिम्मेदारी किसकी है? हम आपको ऐसी ही खबरें दिखाते रहेंगे। और भी बहुत सारे रोड हैं शहर में, विजुअल के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं विश्वनाथ देवगन, इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। राजनांदगांव में सोमवार को राजस्व व्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले पटवारी अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर आए। छत्तीसगढ़ राजस्व पटवारी संघ के प्रदेश व्यापी आह्वान पर जिले भर के पटवारियों ने कलेक्टर कार्यालय के सामने और ओवरब्रिज के नीचे 1 दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर शासन का ध्यान आकर्षित किया। सुबह से ही जिले के अलग अलग क्षेत्रों से पहुंचे पटवारी आंदोलन स्थल पर जुटे और अपनी लंबित मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। पटवारियों का कहना है कि वे लगातार शासन प्रशासन को अपनी समस्याओं से अवगत कराते आ रहे हैं, लेकिन मांगों पर ठोस निर्णय नहीं होने के कारण उन्हें आंदोलन का सहारा लेना पड़ा। पटवारी संघ ने कहा कि वर्तमान समय में ऑनलाइन कार्यों का दबाव लगातार बढ़ रहा है, जबकि मैदानी स्तर पर राजस्व संबंधी कार्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं है। संघ ने मांग रखी है कि डिजिटल प्रणाली लागू करने के साथ ऐसी व्यवस्था भी बनाई जाए जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन से जुड़े काम प्रभावित ना हो। आपको बता दें, संघ ने पहले ही शासन को चेतावनी दी थी कि अगर 2 अगस्त तक मांगों का समाधान नहीं किया गया तो 3 अगस्त को प्रदेश भर में सांकेतिक धरना दिया जाएगा। इसी कड़ी में राजनांदगांव के पटवारियों ने सामूहिक अवकाश लेकर आंदोलन में भाग लिया। पहले से हमारे प्रांत के प्रतिनिधि द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा था, अभी तक मांगें पूरी नहीं हुई है, इसलिए आज 1 दिवसीय हड़ताल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी 2 मांगे भैया, पदोन्नति और वेतन विसंगति। पदोन्नति प्रमोशन, जिसमें हमारे कई साथी जो 20 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल तक नौकरी कर चुके हैं, मगर वो पटवारी पद पे ही रिटायरमेंट होने के लिए बाध्य है। तो हमारी सरकार से मांग है कि हमको समय समय पर पदोन्नति दिया जाए और वेतन विसंगति कि एक ही साथ भर्ती हुए पटवारियों को समान वेतन नहीं दिया जा रहा है, तो प्रदेश भर में वो समान है। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि यदि हम सभी एक बैच के पटवारी है तो हमारा वेतन भी समान रूप से ही बने। थाना बसंतपुर पुलिस ने पानी के छींटे डालने से मना करने पर मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल किया गया लोहे का पेचकस भी बरामद किया है। इस मामले में एक नाबालिग को भी अभिरक्षा में लेकर न्यायालय में पेश किया गया।
जानकारी के अनुसार बमनी भाटा निवासी सालिक राम निषाद ग्राम सिंगदई में अपने साड़ू भाई के मकान निर्माण कार्य के लिए आया था। 2 अगस्त की रात खाना खाने के बाद वह अपने साड़ू भाई चूरामन निषाद और गोवर्धन निषाद के साथ बाहर गया था। इसी दौरान आरोपी मिनी ठाकुर उर्फ टूमेश्वर मरई पानी का पाउच फाड़कर उन पर पानी के छींटे डालने लगा। मना करने पर आरोपी और उसके साथियों ने गाली गलौज करते हुए हाथ, मुक्कों और लोहे के पेचकस से हमला कर दिया, साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम बनाई गई। पूछताछ में आरोपियों ने एक नाबालिग साथी के साथ मिलकर घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से घटना में इस्तेमाल किया गया लोहे का पेचकस भी बरामद किया है। इसके बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। वहीं नाबालिग को नियमानुसार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।